आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 9th के जितने भी विद्यार्थी 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए यहां पर मैं लेकर आ चुका हूं हिंदी काव्य खंड का जो अगला वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कविवर रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ। और इस पाठ का यहाँ पर आप देख पा रहे हो वेरी इंपॉर्टेंट दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। और इस दोहे पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्न हैं, यानी जो अब आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएगा पद्यांश आधारित। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मॉडल पेपर में दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 22 होगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला पद्यांश है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और इस पद्यांश के नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। और अगला पद्यांश है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और इस पद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको करना क्या है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर देना है, यानी किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए आपको कुल 6 नंबर मिल जाएंगे। तो मैं अब आप सभी के लिए रेगुलर पद्यांश आधारित वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, और जो वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं प्रत्येक चैप्टर से आपको उपलब्ध करा रहा हूं, आप वीडियो के द्वारा देख सकते हो और इन प्रश्नों का आंसर आसानी से दे सकते हो। तरीका बता रहा हूं कैसे आपको इन प्रश्नों का आंसर देना है, ताकि ये आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको हिंदी विषय का मॉडल पेपर मिल जाएगा 2023 वार्षिक परीक्षा का, आप उसे भी देखें, क्योंकि अब जो है 2023 में आपका हिंदी विषय का पेपर किस तरीके का आएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, तभी आप जान पाओगे जब आप मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देख लोगे। और चलिए इस पद्यांश का यहाँ पर पहला प्रश्न देख लेते हैं, प्रस्तुत दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर आपको, और अगला प्रश्न क्या है, दूसरा है कि उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा प्रश्न है इस दोहे का, चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहने पर क्या होता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे के रचनाकार रहीम जी हैं। प्रस्तुत दोहे के रचनाकार कौन हैं, रहीम जी हैं। और दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंगति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दोहे में लिखा हुआ है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, यानी जो व्यक्ति उत्तम प्रकृति के होते हैं, अच्छे व्यवहार कुशल वाले होते हैं, जिनका चरित्र उत्तम होता है, का करि सकत कुसंग, उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति उत्तम चरित्रवान होते हैं उन पर किसी भी प्रकार की बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेक भुजंग अर्थात विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उनके विष का प्रभाव चंदन के पेड़ पर नहीं पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जो उत्तम चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि उत्तम प्रकृति वालों पर कुसंगत का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तम प्रकृति वालों पर बुरी संगत में रहने पर भी उनके चरित्र में विकार उत्पन्न
नहीं होता है। यदि उत्तम प्रकृति वाला व्यक्ति है और यदि उसकी संगति अच्छी नहीं है तब भी वो उसका चरित्र हमेशा उत्तम ही रहेगा। उसके चरित्र में किसी प्रकार के विकार का उत्पन्न होना बिल्कुल नामुमकिन है। और अगला प्रश्न है इस पद्यांश का, चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहने पर क्या होता है? चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहां पर लिखा है दोहे के अंतर्गत, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, अर्थात चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं फिर भी उनका विष चंदन में नहीं व्याप्त हो पाता है। चंदन पर उस विषैले सर्प का यानी उन विषैले सर्पों का विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और उत्तर क्या हो जाएगा इसका कि चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहने पर भी चंदन अपनी शीतलता एवं सुगंध नहीं त्यागता। चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे भी रहते हैं, इस पर भी चंदन अपनी शीतलता एवं सुगंध को नहीं त्यागता है। तो इस तरीके से आपको पद्यांश आधारित प्रश्नों का आंसर देना है और ये 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। तो आप चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी कर लीजिए। यहां पर आपको हिंदी विषय से रिलेटेड वीडियो और चित्रकला से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दें और मैं आपको रेगुलर पद्यांश आधारित जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं उनसे संबंधित वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप कमेंट कीजिए और अपनी नोट्स भी बनाते रहिए। जय हिंद।